हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 28 मार्च 2021 और 28 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और उसके साथ साथ में जो भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए है, ये एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपीटर एसएससी, पीटी, यूपी लेखपाल, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी आपकी करंट अफेयर आती है ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जो भी साथी अभी आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे, ठीक है ना। अगर आप लोग ये आधे घंटे का जो वीडियो होता है, अगर आप इसमें इतना नोट कर लेते हैं तो आपको उम्मीद होनी चाहिए, आप मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपको कोई भी करंट अफेयर में समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा यहाँ पे हो जाता है। और आप लोग कम से कम एक लाइक करिएगा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ इस क्लास से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग शेयर भी करिएगा। क्लास स्टार्ट होती है उसके पहले ही आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है, आईपीएल 2021 कार्नी टोस दिल्ली कैपिटल के साथ शामिल हुआ। यहाँ पे बात हो रही है कि कार्नी टोस जो है ये दिल्ली कैपिटल के साथ में क्या है, शामिल हो गया है। तो अब जरा समझते हैं इसकी क्या क्या पॉइंट यहाँ से निकल के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्नी टोस की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे देखो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखो आ रहा हो कार्नी टोस। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चीज एंड हर्बस लिखा है, टिक्का मसाला लिखा है, लाइम एंड मिंट लिखा है। और ये तो ये क्या है, एक तरीके से कंपनी है। जैसे अगर हम बात करें कि कुरकुरे आता है आपका, ठीक है ना, तो ये क्या एक तरीके कंपनी है, अलग अलग ब्रांडेड अपना बनाती है। तो यही क्या है, ये किसके साथ हो गई, दिल्ली कैपिटल के साथ में हो गई। अब अगर दिल्ली कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की बात करें, दिल्ली कैपिटल का नाम क्या था, दिल्ली डेयरडेविल था। लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, दिल्ली कैपिटल के नाम से ये टीम जानी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्नी टोस दिल्ली कैपिटल के साथ में शामिल हो गई है। अब इसके हम लोग मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी जो है ये दिल्ली कैपिटल ने एक घोषणा की कि नारचोस, किसकी बात हो रही है, नारचोस ब्रांड कंटिन्यूस आईपीएल के आगामी संस्करण में इसके आधिकारिक भागीदारी में से एक के रूप में शामिल हो गई, ठीक है ना। कार्निटोस लोगो टीम के आधिकारिक खेल और प्रदर्शित जर्सी पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो भाई अगर कोई साझीदार बनेगा, अगर कोई किसी का साथी बनेगा तो भाई ऐसा तो होगा, उसका ऐड भी तो होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, ग्रीन डॉट हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित कार्निटॉक्स ब्रांड नाचो, क्रिप्स, रोस्टेड नट्स आदि शामिल हैं। मतलब कुल मिला के ये क्या है, एक तरीके सा जैसे आपका नट्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को क्या बनाने का काम करती है। तो इसने अभी हाल ही में क्या है, दिल्ली कैपिटल के साथ में क्या साझा कर लिया है। और जो भी उनकी अगर जब से उनका मैच होगा तो उनका ऐड भी दिखाया जाएगा। दूसरा ये भी होगा, उनकी जो जर्सी होगी, जर्सी पर उनका नाम भी लिखा होगा कार्निटॉस, ठीक है। यहाँ तक आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पंच की बात करते हैं। नेक्स्ट वन समझने से पहले आप लोग डेली के डेली छोटे छोटे टास्क बनाइएगा और उन टास्क को पूरी की पूरी कोशिश करने के लिए, पूरा टास्क पूरा करने के लिए आप लोग पूरा दिन उसमें लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि आपको किस तरीके चीज़ों को करनी है। छोटे छोटे से टास्क बनाइएगा और उनको टास्क करने पे आप पूरा दिन अपना अचीव करिएगा कि हाँ आज हमने इस चीज़ को करने में इतना समय लगा दिया। तो आप इसी तरीके से अगर काम को करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आज के सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। गोवा के जो पणजी में किया गया 28वें हुनर हाट का उद्घाटन। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोवा के पणजी में, ये उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता 28वें हुनर हाट का अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, गोवा या पणजी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगर इसकी हम और बात करते हैं, 26 मार्च 2021 को गोवा के कला अकादमी पणजी में कारीगरों और शिल्प स्वदेशी उत्पादों के लिए 28वें हुनर हाट का यहाँ पर बात करें आयोजन किया गया, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर किया। और इसके साथ साथ में अल्पसंख्यक मंत्रालय
गोवा हुनर हाट का आयोजन स्थानीय लोगों के लिए मुखर विषय के साथ साथ करा रहा है, जहां 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक कारीगर शिल्पकार में भाग ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 28वां हुनर हाट का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ आपका हुआ, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, गोवा के पणजी में हो जाएगा। और हुनर हाट का मतलब आप जानते हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हुनर हाट दिखा रहा, और ये डेट आपको, तो आपको डेट भी याद रखनी है। क्यों, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। ये 26 तारीख से आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी 4 अप्रैल तक होगा। टाइम नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको डेट पूछ ली जाती है कि हुनर हाट का आयोजन कितने दिनों तक हुआ था। तो ये भी सभी साथी यहाँ पे क्या करेंगे, करीब करीब मान के चलिए ये करीब 7 से 8 दिन चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है, महिंद्रा ने अनीश शाह को एमडी सीईओ नियुक्त किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ बात किसकी हो रही है, महिंद्रा कंपनी की बात हो रही है। और महिंद्रा कंपनी ने अनीश शाह को एमडी का मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर की बात हो रही, और सीईओ यहाँ पे नियुक्त कर दिया है। और सीईओ की अगर हम बात करें तो सीईओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर यहीं पे एमडी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में क्या बना दिया गया, अनीश शाह को यहाँ पे बना दिया गया। कौन सी कंपनी का, महिंद्रा का यहाँ पे बना दिया। जैसा कि आपको पता है महिंद्रा की स्कूटी आती है, महिंद्रा की बाइक आती है, और महिंद्रा के ट्रैक्टर आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी कि जो कंपनी है वो काम किस पे करती। कभी कभार क्या होता है, पूछ लेता है कंपनी किससे संबंधित है। ठीक है ना। अब अगर इसकी हम बात करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने 2 अप्रैल 2021 से, कब, 2 अप्रैल 2021 से प्रभावी प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी के रूप में अनीश शाह की नियुक्ति की घोषणा यहाँ पे कर दी है। और ये इनके चेहरे पे जो स्माइल नजर आ रही है, ये कौन है, अनीश शाह है। शाह सभी महिंद्रा किस कंपनियों में संचालन की देखरेख करेंगे और पवन गोयनका का स्थान भी लेंगे। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेता है इससे पहले कौन थे इसके एमडी, तो आंसर क्या हो जाएगा, पवन गोयनका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, पिछले वाले भी पूछ लेता है, इससे क्या करेंगे आप लोग इसको नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट बना के यहाँ पे। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें, भैया वर्तमान महिंद्रा के उप प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्तीय के रूप में सेवारत हैं। मतलब अगर वर्तमान देखा जाए तो ये भी अभी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान समय में महिंद्रा के जो एमडी हैं वो कौन बना दिए गए, तो अनीश शाह हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि इससे पहले कौन थे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, पवन गोयनका आ जाएगा। ठीक है, आज के हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, गोरखपुर लखनऊ उड़ान को हरी झंडी यहाँ पे दिखाई जाएगी। अब जरा समझ लेते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गोरखपुर लखनऊ की बात हो रही है। गोरखपुर अगर लखनऊ की बात हो रही है, उड़ान को हरी झंडी यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, गोरखपुर लखनऊ की यहाँ पे बात हो रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मार्च, कब, 28 मार्च 2021 को गोरखपुर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी यहाँ पे प्रदान कर दी है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपको गोरखपुर से कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका लखनऊ तक। ठीक है, तो ये भी सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे। और इसी की अगर हम बात करते हैं, गोरखपुर गोरखपुर की इस नई उड़ान सेवा के साथ साथ नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रयागराज के सहित 7 प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों की संख्या अब बढ़कर 12 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की अगर बात करें, वो है महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए आधारशिला भी रखेंगे। और इसी की हम बात करें तो आपका एक यहाँ पे आधारशिला भी रखी जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे का यहाँ पे क्या है, निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, तो सभी साथियों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उड़ान भरी है, मतलब हवाई यात्रा शुरू है, वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है, तो उत्तर क्या यहाँ पे हो जाएगा, गोरखपुर लखनऊ हो जाएगा। तो ये कब शुरुआत की गई, 28 मार्च 2021 को किसने शुरुआत की, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे की। अब अगर पूछ लेता कि वर्तमान समय में उड़ानें कितनी हो जाएंगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से प्रश्न को आपको कोरिलेट करके चीजें याद रखनी है। आज जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट तो आप लोग करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा। जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, जो भी आपके जहाँ जहाँ पे फ्रेंड है, उनको सभी लोगों को क्लास के बारे में बताइएगा। ठीक है, आज के हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत बांग्लादेश बंगबंधु फिल्म बना रहे हैं। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, भारत की बात हो रही और बांग्लादेश की बात हो रही। तो जब हम अगर बात करें कि बांग्लादेश का 1971
बांग्लादेश है जो 1971 में, आप सभी को पता ही होगा कि अभी इसने हाल ही में क्या है 50 साल इसको हो गए हैं क्या देश को बने हुए। मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया था, एक दिन क्लास में करवाया था कि अभी हाल ही में आज़ादी का जश्न मनाया, तो आज़ादी का जश्न कौन सा मनाया, 50वां नंबर बनाया। क्यों, 1971 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और उसी में हमने छोटा सा एक पॉइंट बनाया था कि इसको अलग करने वाले, इसकी स्थापना करने वाले का नाम क्या था, बंगबंधु था। तो शेख मुजीबुर रहमान की यहाँ पे क्या हुआ है, तो उन्हीं को देखते हुए क्या यहाँ पे एक फिल्म बन रही है क्या, तो उसका नाम क्या रखा गया, बंगबंधु फिल्म यहाँ पे बना रहे हैं। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे एक एक। यहाँ पर बात हो रही शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के रूप में, किसके रूप में, 100वीं जयंती के रूप में अवसर पर भारत और बांग्लादेश मिलकर प्रसिद्ध फिल्म बना रहे हैं। निर्देशक श्याम बेनेगल के साथ साथ बंगबंधु नामक फिल्म के नाम फिल्म बना रहे हैं। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। जनवरी 2021 में गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश के केंद्र देश कंट्री इन फोकस था। वहाँ दिखाई गई फिल्मों में जीवा धुली, मेगलबर अंडर कंस्ट्रक्शन और सिनेमी सोर्स यानी शामिल थे। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है कि बंगबंधु हैं जो जिन्होंने बांग्लादेश का स्थापना की थी या बांग्लादेश को बनाने का काम किया था, उन्हीं के जन्मतिथि 100 साल यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो उन पे एक मूवी बन रही है बंगबंधु के नाम से। और ये जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं ये कौन है, बंगबंधु है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैंने एक दिन प्रश्न आपको ये भी करवाया था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश 1971 में क्या हुआ था, ये आज़ाद हुआ था। और अब अगर देखा जाए तो ये 50 साल इसको हो गए हैं। तो ये भी मैंने आपको प्रश्न कई बार करवाया हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की योजना यहाँ पे की गई है। तो जरा समझ लेते हैं कि भाई ये अगर की जा रही है तो कहाँ किसको किसको लाभ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, स्वर्ण जयंती जो छात्रवृत्ति अभी शुरू की गई है कौन से देश के लिए शुरुआत की गई, तो उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सभी का उत्तर यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर पूछ लेता किसने शुरुआत की, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे शुरू की हुई है। अगर इसकी हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च 2021 को, कब 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की योजना यहाँ पे शुरू कर दी है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप भारत के विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभाग द्वारा प्रतिभा जीतने वाली क्या है, एक तरीके की शोध संगति है। मतलब जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च के माध्यम से उन चीज़ों को बताते हैं, वैसी की बात यहाँ पे हो रही है। यह जीव विज्ञान के लिए सब्जेक्ट बताया गया, रसायन विज्ञान के लिए, पर्यावरण विज्ञान के लिए, इंजीनियरिंग, गणित के लिए, चिकित्सा के लिए, भौतिक क्षेत्र के में वैज्ञानिक द्वारा उल्लेखनीय और उत्कृष्ट शोध के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति है ये किसको किनको छात्रों को प्रदान की जाती है, तो आपको ये सभी नाम सब्जेक्ट याद रखने, ठीक है। तो अगर पूछ लेता है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति ये कहाँ पर शुरुआत की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए। और अगर पूछ लेता किसने शुरुआत की, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, उत्तर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और ये हर साल यहाँ पे प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, बिडेन ने 40 नेताओं को जलवायु सम्मेलन में आमंत्रित किया। अब जरा समझ लेते हैं, ये आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अब सभी साथी इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बात हो रही है बिडेन ने 40 नेताओं, कितने 40 नेताओं के साथ में जलवायु सम्मेलन में क्या है आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले नंबर पे तो बिडेन के बारे में जान लेते हैं। बिडेन की अगर बात करें तो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर दिया था, हरा दिया था, और अब ये वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये फोटो में जो आपको नजर यहाँ पे आ रहे हैं। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं इससे और कौन कौन प्रश्न निकल के आ सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इनका पूरा नाम क्या है, जो बिडेन ने अप्रैल 2021 में होने वाले जलवायु पर आवासीय नेताओं को समेत 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित यहाँ पे किया है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में जो जलवायु सम्मेलन है उसमें कितने देशों के लोगों को आमंत्रित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी की हम बात करें 2 दिवसीय सम्मेलन में 22 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आदि जैसे 40 नेताओं को आमंत्रित यहाँ पे कर दिया है। इसी की अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया ने, उन्होंने पीएम मोदी, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना सहित अन्य को यहाँ पे क्या किया है,
यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है कि किन किन देशों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से देशों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो जलवायु सम्मेलन हो रहा है कहाँ, अमेरिका में हो रहा है, और इसमें कितने देशों के लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये 40 देश यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में यहाँ पे आ रही होंगी, कोई भी समस्या यहाँ पे आप लोगों को नहीं हो रही। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से चीज़ों को तैयार करते रहे तो कब आपका करंट अफेयर तैयार हो गया आपको खुद से ही नहीं पता चलेगा। और अगर जो साथी ये कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि वो नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप चीज़ों को याद रखते हैं। जब आपको हमेशा तो आप मोबाइल आपके पास नहीं होगा ना, तो आप जब आपके रिटन डाटा होगा तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी नोट्स जरूर साथ में बनाते चलें डे बाय डे का। ठीक है ना, और जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, AFC महिला एशियाई कप भारत 2020। अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर बात हो रही AFC की, यहाँ पे बात हो रही है, और महिला एशियाई कप जो है ये कहाँ होगा, भारत में होगा, और ये होने वाला कब है, 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम, अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में AFC महिला कप का मेजबानी करेंगी। तो आपसे ये भी सभी साथी याद रखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पे होना, तो ये भी उत्तर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसकी पुष्टि एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मतलब समझ गए यहाँ पे, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के AFC महिला एशियन कंपनी 2020 के स्थानीय आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसी की अगर हम बात करें, ये आयोजन 20 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक यहाँ पे 6 फरवरी तक चलने वाला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर पूछ लेता AFC महिला जो एशियाई कप है ये कब से कब तक होगा, तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक होगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, भारत करेगा, और ये कब होगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 6 फरवरी 2022 को ये समाप्त होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनेता, यहाँ पर बात हो रही अभिनेता समीर सोनी, इनका नाम क्या है, समीर सोनी ने माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस पुस्तक यहाँ पे लिख दी है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इसके अगर पूछा जाए कि लेखक कौन है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, समीर सोनी है। यहाँ पे समझ लेते जरा। यहाँ पर बात हो रही अभिनेता समीर सोनी ने अपनी पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये इन्होंने लिख ली है। पुस्तक एंग्जाइटी, खुद की खोज के बारे में, और ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें, पुस्तक को 2021 के अंत में जारी किया जाएगा, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है। यह पुस्तक दिल्ली में रहने वाले स्ट्रीट में उनका जीवन और बॉलीवुड में उनके समय के साथ लेखक संवादों को लेखा जोखा प्रस्तुत करने की बात करेगा। पुस्तक को गद्य और काव्य के रूप में प्रकटित किया जाएगा। तो अगर ये हैं एक्टर, ये टीवी एक्टर भी हैं और ये मूवी भी बनाते हैं, शायद इनकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो वो मूवी का नाम कौन था, विवाह। विवाह में जो शाहिद कपूर है, शाहिद कपूर के जो बड़े भाई का रोल प्ले किया वो यही है, इनका नाम क्या है, समीर सोनी। तो अगर जिन साथियों ने देखा होगा, जिन साथियों ने देखी होगी विवाह मूवी, वो लोग सभी साथी यहाँ पे समझ लेंगे। और इन्हीं की अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च होगी, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ठीक है। तो ये भी आप सभी साथियों को याद रखने हैं, और इनका नाम क्या है, समीर सोनी यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो भी, अगर आप लोग अंत तक आ गए, अगर आप लोगों ने क्लास को सही से समझा है, सही से आप लोगों ने नोट किया है, तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर कुछ भी समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इसी के साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन से फ़ायदा आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं क्लास कोई अपलोड करूँगा, जब भी कोई आपकी लाइव क्लास होगी, तो आप लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप जब नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो आपको समस्या नहीं होगी इधर ढूंढने की, ठीक है ना। कई सारे लोग
ये कमेंट करके बोलते कि भाई पता नहीं क्लास का टाइम क्या रहता है, क्या चीज़ रहती है, तो आप थोड़ा सा आप ये चीज़ को समझिएगा। इसी के साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करना है। लाइक करने में और शेयर करने में आप लोगों का कोई भी एक पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन आप लोग पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। इसी के साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ और इम्प्रूव होने की यहाँ पे ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपका पाठशाला विद गौरव के नाम से सर्च करिएगा। यहाँ भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक एक मैंने चीज़ को आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोग डेली की डेली चीज़ों को नोट करें तो आपको फिर कोई समस्या यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।